Subscribe to our channel and press bell icon to receive the latest video notification. अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 26 पे है। इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम यही पढ़ेंगे कि हम किसी ग्राफ के ज़रिए उस फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान कंसेप्ट पे, बहुत ईजी तरीके से। ये हमारे साथ एक ग्राफ है। इस ग्राफ का हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस ग्राफ का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो हम सबसे पहले अपना जो प्रीवियस लेक्चर था वो रिकॉल करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस होगा इस पे हमेशा हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन का इनपुट होगा और इनपुट हमेशा डोमेन होता है। तो हमें यही पता चला कि एक्स एक्सिस पे जो भी वेरिएबल आएगा ये डोमेन होगा, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। दूसरा, हमने यही पढ़ा था कि जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे हमेशा आउटपुट आएगा जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वो फंक्शन का रेंज होगा। तो यहाँ हमें पता चला क्या है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये हमेशा रेंज होता है और जो एक्स एक्सिस है ये हमेशा फंक्शन का डोमेन होता है। तो अब अगर आपको यही समझ आया हो तो अब हम देखें कि जो हॉरिजॉन्टल इस ग्राफ की एक्सटेंट है ये कहाँ से है और ये इसमें जो कहाँ पे जो है गैप आया है या पोल आए हैं या जो जंप है वो आया है। तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टली -6 और 2 के दरमियान एक्सटेंड है। इसकी एक्सटेंशन जो है ये 2 और -6 के दरमियान है और यहाँ पर इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टली किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस पे जितने भी वैल्यूज आते हैं वो हमारे साथ इंडिपेंडेंट है जो कि एक डोमेन होता है। तो हमारे साथ इस फंक्शन का डोमेन हमने मालूम किया कि ये हमारे साथ इसका डोमेन होगा -6 क्लोज्ड। यहाँ पर हम देखते हैं जो ग्राफ में यहाँ पर जो ये शेड इन होगा इसी तरह ये हमारे साथ क्लोज्ड होगा, ये एलिमेंट डोमेन में शामिल है। इसी तरह 2 भी डोमेन का हिस्सा है। तो हमारे साथ क्लोज्ड इंटरवल में -6 to 2 ये हमारे साथ इस फंक्शन का डोमेन है। अब हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज में हम वर्टिकल एक्सटेंट को देखेंगे कि ये फंक्शन सबसे नीचे इसका मुकाम क्या है और सबसे ऊपर इसका मुकाम क्या है, ये वर्टिकली कितना एक्सटेंट है। और हम ये भी देखेंगे कि इसमें वर्टिकली कोई गैप तो नहीं आया है, कोई पोल्स तो नहीं आए हैं, कोई जंप तो नहीं आया है, कोई ब्रेक तो नहीं आया है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो सबसे लोअर हिस्सा है इस ग्राफ का ये हमारे साथ 0 है जो कि 2 जगहों पर आया है और जो सबसे ऊपर का जो पॉइंट है ये हमने देखा यहाँ पर कि ये हमारे साथ 4 है। तो हम इस फंक्शन का जो रेंज फाइंड आउट करेंगे ये हम वर्टिकल एक्सिस की एक्सटेंट से मालूम करेंगे। तो हमें इसका रेंज मालूम हुआ कि इसका रेंज है हमारे साथ 0 से 4 के दरमियान। 0 भी क्लोज्ड है जो कि इसका ग्राफ का हिस्सा है, इसी तरह 4 भी क्लोज्ड है हमारे साथ। तो ये क्लोज्ड इंटरवल 0-4 इसका रेंज हुआ और ये क्लोज्ड इंटरवल -6 to 2 इसका डोमेन हुआ। अब हम इस ग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ हम देखते हैं इस फंक्शन का जो इक्वेशन है ये हमारे साथ 1/x+2 है। जो आपको एनालिटिकली उसका डोमेन और रेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड किया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका डोमेन और रेंज हम ग्राफिकली कैसे पहचानेंगे कि ये ग्राफ हमारे साथ दिया गया हो तो हम इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करें, इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट है हम वो देखेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट यहाँ पर -इंफिनिटी और इंफिनिटी तक ये ग्राफ एक्सटेंड हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो हम इस ग्राफ से यहाँ इस साइड पे आ रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि ये -2 के करीब जाता है। यहाँ पर हमने भी देखा कि ये भी -2 के करीब जाता है। लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन ये एग्जैक्टली टच नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि x हम
ये -2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि हॉरिजॉन्टल गैप आता है इसमें। जो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड है इसमें यहाँ पर गैप है, इसमें ब्रेक है, ये 2 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम जो इसी तरह इसकी एक्सटेंड देखते हैं तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक तो इसकी एक्सटेंड है, लेकिन यहाँ पर इस एक्सटेंड में गैप है जो कि टच नहीं है एक दूसरे के साथ। तो हमें पता चला कि डोमेन में -2 नहीं होगा, तो इसका डोमेन हमारे साथ आता है -इंफिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि इंफिनिटी हम शामिल नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 हमारे साथ इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो ये भी हमारे साथ ओपन इंटरवल में आएगा -2 यूनियन। यहाँ पर गैप है, ब्रेक है, तो -2 से अब हम जाएंगे +इंफिनिटी की तरफ। तो -2 भी ओपन इंटरवल है और +इंफिनिटी भी ओपन इंटरवल है, क्योंकि -इंफिनिटी और +इंफिनिटी ये हम डोमेन में नहीं ला सकते क्योंकि हम इसको पुट नहीं कर सकते इंफिनिटी को, ये हमारे साथ रियल नंबर का हिस्सा नहीं है। रियल नंबर -इंफिनिटी और इंफिनिटी के दरमियान है। अब हमने यहाँ पर इसकी डोमेन फाइंड की कि इस फंक्शन का डोमेन हमारे साथ होगा -इंफिनिटी टू -2 एंड -2 टू +इंफिनिटी, ये इस फंक्शन का डोमेन है। अब हम रेंज फाइंड आउट करेंगे, तो रेंज में हमें पता है कि हम वर्टिकल एक्सटेंड को देखेंगे कि वर्टिकल एक्सटेंड कहां से कहां पर है, और वर्टिकल एक्सटेंड में तो कहीं पर कोई गैप या कोई होल या कोई ब्रेक या कोई जंप नहीं है। अब हम देखते हैं इसी तरह सीधा जाते हैं इस ग्राफ के साथ। हमने देखा कि ये ग्राफ वर्टिकली 0 के करीब गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये भी 0 के करीब से शुरू होता है और ऊपर जाता है, तो वर्टिकल एक्सटेंड हमारे साथ ये जो लाइन है ये टच नहीं कर सकता, वर्टिकली यहाँ पर ब्रेक है, ये हमारे साथ टच नहीं हो रहा, यहाँ पर गैप दे रहा है। तो हमने देखा कि जो रेंज है ये इंफिनिटी से -इंफिनिटी तक है, लेकिन दरमियान में गैप है और गैप कहाँ पर है, गैप 0 पर है। तो हमारे साथ इसका जो रेंज आता है, रेंज इस फंक्शन का होगा -इंफिनिटी से 0 तक और फिर यूनियन 0 से +इंफिनिटी तक, ये इस फंक्शन का रेंज हुआ।